ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। है जो सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट। ऑलराइट लवर्स, वेलकम टू गप्पी बैरी। आज की खबर थोड़ी अलग है। ये सिर्फ सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये सेंसरशिप है। ये एक आदमी की कहानी है जिसे 1995 में मार दिया गया क्योंकि उसने सच कहा, और 30 साल बाद उस सच को फिर से दबाने की कोशिश हो रही है। दिलजीत दोसांझ, सतलुज, Z5, 127 कट्स, 48 घंटे और फिर बैन। पूरी कहानी सुनाते हैं चलो, क्योंकि ये फिल्म उन्हीं की कहानी है और अगर उन्हें नहीं जानते तो ये फिल्म का मतलब नहीं समझोगे। बात कर रहे हैं जसवंत सिंह कालरा की। 1952 से 1955 तक अमृतसर पंजाब में पैदा हुए काम बैंक एम्प्लॉय और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। डिस्कवरी है कि 1995 में उसने अमृतसर नगर निगम के रिकॉर्ड्स खोले मेटोरिया के, और जो मिला वो सोचने से भी मुश्किल था। उसने डॉक्यूमेंट किया कि 25,000 से ज्यादा इलीगल क्रिमेशंस पंजाब पुलिस ने यंग सिख मैन को सीक्रेटली मार के उनके बॉडीज जला दिए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई फैमिली को नोटिफिकेशन नहीं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोटिस किया। कनाडा में पार्लियामेंट्री सेशंस में जब बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में उनका डेटा सर्टिफाइड किया। ये एक बैंक एम्प्लॉय था, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, सिर्फ एक आदमी जिसने रिकॉर्ड्स देखे और सच ढूंढा। सितंबर 6, 1995 कालरा अपनी कार धो रहे थे और घर के बाहर पंजाब पुलिस के पर्सनल आए उन्हें उठाकर ले गए। अक्टूबर 1995 में एक पुलिस विटनेस ने बाद में बताया कि उन्हें मार के हरीके कनाल में डाल दिया गया। 2005 में 10 साल बाद 6 पुलिस ऑफिशियल्स को सजा हुई, लाइफ इन प्रिजन। लेकिन सीनियर ऑफिसर जिनके ऑर्डर पे ये हुआ, उन्हें कभी ट्रायल नहीं हुआ। केपीएस गिल, पंजाब पुलिस चीफ, उस वक्त 2017 में बिना ट्रायल के मर गए। ये था जसवंत सिंह कालरा, जिसने सच देखा, जिसने बोला और जिसे मार दिया गया। क्या तुमने जसवंत सिंह कालरा का नाम पहले सुना था? अगर नहीं तो यही इस फिल्म की जरूरत है। अगर सच को हाइड करो तो वो हिस्ट्री से भी गायब हो जाता है। 2022 डायरेक्टर हनी त्रेहान ने फिल्म बनाई, ओरिजिनल नाम पंजाब 95। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में सबमिट की। सर्टिफिकेशन के लिए CBFC ने 127 कट्स मांगे। 127 कट्स। मार्कर्स ने रिफ्यूज किया, कहा इतने कट्स के बाद फिल्म का मतलब ही खत्म हो जाएगा। लीगल बैटल्स हुए। डायरेक्टर हनी त्रेहान ने बाद में बताया, कोर्ट हियरिंग में पता चला कि सिर्फ CBFC नहीं, INB मिनिस्ट्री भी इस फिल्म से अनकंफर्टेबल थी। त्रेहान ने कोट किया, इट्स नॉट ओनली मी, इट्स नॉट ओनली CBFC बट द INB मिनिस्ट्री इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद द फिल्म। फिल्म नाम बदला पंजाब 95 से गालू घारा, और फिर गालू घारा से सतलुज। सतलुज उस दरिया का नाम जो पंजाब में बहता है जहां कालरा की बॉडी डाली गई थी। हर नाम चेंज में एक रीजन था और हर रीजन में एक दबाव था। 4 साल फिल्म स्टक रही। दिलजीत ने खुद कहा बाद में, मैं टीम से कॉन्स्टेंटली पूछता था क्या ये फिल्म कभी रिलीज होगी, क्या हम अपनी कहानी नहीं बता पाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स पे थिएट्रिकल रिलीज के लिए CBFC सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। IT रूल्स 2021 के अंदर गवर्न होते हैं, तो मेकर्स ने एक डिसीजन लिया। CBFC के साथ लड़ते रहने के बजाय सीधा Z5 पे रिलीज करने का। अनकट ओरिजिनल वर्जन, कोई कट नहीं। जुलाई 3, 2026 सतलुज Z5 पे अवेलेबल हुआ ग्लोबली। कोई प्रमोशनल कैंपेन नहीं, कोई ट्रेलर नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। दिलजीत ने इंस्टाग्राम पे लाइव क्वाइटली थैंक्स किया और वो लाइन बोली जो सब कुछ कह देती है, टुडे इज सैटरडे, आई फील It could be taken down by Monday, but no worries, you download it. उसने खुद कहा डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो जानता था कि फिल्म ज्यादा देर नहीं रहेगी। 48 आवर्स, 147 आवर्स नहीं, और सिर्फ 48 घंटे में जुलाई 5, 2026 को ये फिल्म Z5 इंडिया से हटा दी गई। Z5 ने सिर्फ इतना कहा, करंट डेवलपमेंट्स की वजह से फिल्म इंडिया में अनअवेलेबल है अंटिल फर्दर नोटिस। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। फिर गवर्नमेंट ने PTI को बोला सिक्योरिटी रीजंस, IT रूल्स 2021 के ऑब्लिगेशंस। फिल्म ने CBFC सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं की। गवर्नमेंट का पॉइंट, मेकर्स ने CBFC में अप्लाई किया 2022 में, 127 कट रिफ्यूज किए और फिर डायरेक्टली OTT पे रिलीज कर दिया। ये प्रोसेस
फॉलो नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की फिल्म का कंटेंट एग्जामिन करने के लिए। ग्लोबली Z5 इंटरनेशनल पे फिल्म अवेलेबल रही, सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब दुनिया देख सकती है, इंडिया नहीं। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन फोर्ब्स ने पॉइंट आउट किया, Z5 अभी भी अवेलेबल है द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल्स, द केरला स्टोरी 2, जो पॉलिटिकली एक अलग एंगल से कंट्रोवर्शियल है। वो फिल्म्स नहीं हटाई गई, सतलुज हटाई गई। ये इनकंसिस्टेंसी लोग नोट कर रहे हैं। और अब दिलजीत दोसांझ जो इस सब के बीच कंपोज्ड रहा लेकिन क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है। इंस्टाग्राम लाइव पे भी जब फिल्म हटाई गई उसने कहा, ये पता ही एक्सपेक्टेड सी है भाई। My love and respect to all of you. What I had already expected is exactly what happened. I thought the film might get banned when offices will open on Monday, but I didn't know it would happen as early as Sunday evening. और फिर कालरा साहब की आवाज 1995 में दबा दी गई थी, आज भी दबाई जा रही है। हम कहाँ खड़े हैं? ये लाइन सोच के देखो। 1995 में कालरा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सच बोला। 2026 में उस सच को दिखाने वाली फिल्म को 48 घंटे में हटा दिया गया। दिलजीत ने डायरेक्टली वो कनेक्शन ड्रॉ किया पब्लिकली, बिना डर। और वेराइटी इंडिया इंटरव्यू में उसने कहा कि आफ्टर दिस फिल्म आई हैड टू टेक अ वीक ऑफ टू प्रोसेस एवरीथिंग दैट आई वेंट थ्रू पोर्ट्रेइंग जस्ट वन थिंग, कालरा। वो सिर्फ एक रोल नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जुलाई 7 RGV ने देखी सतलुज और ट्विटर पे एक नोट लिखा जो वायरल हो गया। उसने लिखा, जस्ट सॉ Satluj, and it's not a film but a deep wound that will never heal. It stirs up the sludge in one of the darkest chapters of our history. Diljit ke bare mein, this is cinema used as confrontation with Diljit acts with a quiet fury with no chest thumping heroism. His only weapons are a ledger and a consign. Director Hanif Rehan ke bare mein, instead of the sensualizing horror, the film unfolds like a slow burn investigative thriller through bureaucratic files, cremation records and hushed conversations. This restraint make the brutality hit that much harder. Or authorities say directly, Satluj is a film that has to be seen, shown, discussed, debated and not encountered like the victims in the film. Please don't do to Satluj what has been done to Jaswant Singh Kalra. ये line, please don't do to Satluj what has been done to Kalra, मतलब don't silence the truth about someone who was silenced for speaking the truth. और अब वो चीज जो loudest बात कह रही है बिना कुछ कहे। Z5 इंडिया पे आज भी अवेलेबल है द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी 1 and 2, द बंगाल फाइल और सतलुज हटा दी गई। इन दोनों कैटेगरीज की फिल्म्स के बारे में पॉलिटिकल जजमेंट नहीं दे रही, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये पैटर्न कि कौन सी फिल्म्स हटाई जाती है और कौन सी नहीं, ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है, राइटली सो। एक वैलिड सवाल है और इस सवाल का जवाब जो भी हो पब्लिकली देना चाहिए। और अब एक बड़ा सवाल जो सतलुज से परे है। OTT प्लेटफॉर्म्स करेंटली थिएट्रिकल फिल्म्स की तरह CBFC सर्टिफिकेशन के बिना ऑपरेट करते हैं। IT रूल्स 2021 के अंदर सेल्फ रेगुलेशन है। सतलुज के बाद गवर्नमेंट एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना रही है OTT कंटेंट एग्जामिन करने के लिए। Glute.com की एक रिपोर्ट गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंडेटरी सेंसरशिप लाने की सोच रही है। अगर ये हुआ तो वो कंटेंट जो अभी OTT पे डायरेक्टली रिलीज हो सकता है थिएटर की तरह सेंसर बोर्ड के सामने आ जाएगा। एक बड़ा शिफ्ट होगा और बहुत सी फिल्म्स जो अभी OTT पे रिलीज होती हैं वो अभी 127 कट वाली सिचुएशन में आ सकती हैं। दिलजीत ने कहा डाउनलोड कर लो। उन्होंने क्लियरली एंटिसिपेट किया था शायद हम सबको जब भी कोई इंपॉर्टेंट फिल्म आए नोट कर लेनी चाहिए। जसवंत सिंह कालरा ने 1995 में रिकॉर्ड्स ढूंढे, गवर्नमेंट क्रिमेशन रिकॉर्ड्स, नगर निगम के फाइल्स, ऑफिशियल डेटा। उसने कोई भी बात नहीं बनाई, उसने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कंपाइल किए और वो रिकॉर्ड्स 25,000 से ज्यादा इलीगल क्रिमेशंस दिखा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में उस डेटा को सर्टिफाइड किया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सर्टिफाइड किया। मतलब ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है और ये हिस्ट्री दिखाने वाली फिल्म को 48 घंटे में हटा दिया गया। RGV ने लिखा था ट्रूथ हिट्स हार्डर व्हेन वन ट्राइज टू हाइड इट। और वो सही है क्योंकि अभी सतलुज के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं, कालरा के बारे में ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं। फिल्म हटाई गई क्योंकि बैन से ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ये आयरनी है लेकिन ये सच भी है। तो ये थी सतलुज की कहानी, जसवंत सिंह कालरा से लेकर 127 कट्स तक, 48 घंटे में बैन होने से लेकर एक बैन जो शायद फिल्म को और पावरफुल बना गया तक।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गप्पी बैरी को और कमेंट्स में बताओ कि आपके इस पे क्या रिव्यूज हैं। सतलुज बैन होनी चाहिए थी या नहीं? ओटीटी पे सीबीएफसी सेंसरशिप अग्री करते हो या डिसअग्री? दिलजीत दोसांझ ने ये फिल्म करके सही किया या करियर रिस्क लिया? और अगर तुमने सतलुज देखी है तो एक वर्ड में बताओ कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।